क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन भारत और इजरायल एक साथ खड़े होकर बांग्लादेश को खुली चेतावनी देंगे? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक भाषा है या फिर किसी बड़े और निर्णायक कदम का संकेत? जब भारत अपनी सीमाओं पर अभूतपूर्व सैन्य तैयारी कर रहा है, तब इजरायल जैसे तकनीकी और सैन्य महाशक्ति का खुला समर्थन आखिर क्या संदेश देता है? क्या बांग्लादेश की मौजूदा हालात सिर्फ अंदरूनी अस्थिरता है या इसके पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश छिपी हुई है? और सबसे अहम सवाल, अगर इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या यह सब दबाव बनाने की रणनीति है या किसी ऐसे एक्शन की भूमिका जिसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई देगी? क्यों अचानक यह मुद्दा वैश्विक मंचों पर चर्चा का विषय बन गया है और क्यों दुनिया की ताकतें चुपचाप हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सच पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। सीमाओं पर जिस तरह की तेज हलचल दिखाई दे रही है और जिस स्तर के हथियारों की तैनाती हो रही है, वह साफ बता रही है कि हालात अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। यह कोई साधारण सैन्य गतिविधि नहीं है, यह इशारा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 समंदर पार से भारत का सबसे भरोसेमंद और जिगरी दोस्त इजराइल, हाँ, वही इजराइल जिसने गाजा में हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, अब सीधे बांग्लादेश को खुली चेतावनी दे रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद बेहद सख्त लहजे में कहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत नहीं रुके तो इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही रवैया अपनाएगा जो फिलिस्तीन गाजा में अपनाया गया था। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है कि अब यह मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा। दोस्तों, जो जानकारियां हम आज आपके सामने रखने वाले हैं, वे शायद आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में इतनी गहराई और स्पष्टता के साथ देखने को न मिले। वहां खबरें आती हैं, सुर्खियां बनती हैं और फिर अगले दिन भुला दी जाती हैं। लेकिन आज हम उन परतों को खोलने वाले हैं जो अब तक जानबूझकर ढकी हुई थीं। पूरी कहानी क्या है, असल सच्चाई क्या है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और इस जानकारी के हर एक सेकंड को आखिरी पल तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को देखकर अगर आपके भीतर भी आक्रोश उमड़ रहा है, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी, एक सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत सरकार अब और देर न करे, जल्द से जल्द कोई बड़ा, सख्त और निर्णायक कदम उठाए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, तो अभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जय सनातन धर्म, जय श्री राम और भारत माता की जय। आपका एक कमेंट, आपकी एक आवाज सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में एक मजबूत ताकत बन सकती है। सबसे पहले उस डरावने सच पर नजर डालना जरूरी है जिसने बीते कई हफ्तों से बांग्लादेश की फिजाओं में जहर घोल रखा है। सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो और तस्वीरें आप तक पहुंची होंगी, वे किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह को भीतर तक झकझोर देने के लिए काफी हैं। वही बांग्लादेश जहां कभी हवाओं में रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं की गूंज सुनाई देती थी, जहां बांग्ला भाषा की मिठास लोगों के दिलों को जोड़ती थी, आज वहां हर ओर सिर्फ बचाओ बचाओ की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। वहां के हिंदू अल्पसंख्यक जो सदियों से उस जमीन को अपनी मां मानते आए हैं, जिन्होंने पीढ़ियों तक उस देश के निर्माण और तरक्की में अपना पसीना बहाया, आज वही लोग अपने ही घरों में पराए और बेसहारा बना दिए गए हैं। जो सूचनाएं छन छन कर सामने आ रही हैं, वे साफ इशारा करती हैं कि कट्टरपंथी तत्व और कुछ खास समुदायों से जुड़े उपद्रवी पूरी योजना और रणनीति के साथ हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उन्हें पहले चिन्हित किया जा रहा है, फिर उन पर हमला किया जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक परिवार रात को साथ बैठकर खाना खाता है, आने वाले कल के सपने बुनता है और चैन से सो जाता है, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजों पर लाठियां बरसती हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं और देखते देखते वह घर जिसे तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया गया था, राख के ढेर में बदल जाता है। यह कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही नजरअंदाज किया जा सके। यह एक लगातार चल रहा, सोच समझकर रचा गया सिलसिला है। मंदिरों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। वे मंदिर जो आस्था और विश्वास के प्रतीक थे, आज मलबे में तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली सच्चाई यह है कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसे शब्दों में बयान करना भी कठिन है। महिलाओं की अस्मिता खतरे में है, उनकी इज्जत को खुलेआम रौंदा जा रहा है। और यह सब कुछ किसके शासन में हो रहा है? इस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है। पूरी दुनिया को और खास तौर पर भारत को यह उम्मीद थी कि शेख हसीना के जाने के बाद शायद नई व्यवस्था शांति लाएगी, हालात संभालेंगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आज यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वह मूक दर्शक बनी हुई है, हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है, जबकि हालात दिन ब दिन और भयावह होते जा रहे हैं। पुलिस मानो थानों के भीतर सिमट गई हो और प्रशासन ने जैसे पूरी तरह मौन ओढ़ लिया हो। हालात को देखकर यही आभास होता है कि उपद्रवियों और दंगाइयों को खुली छूट मिल गई है, एक तरह का फ्री पास कि जाओ
जो मन में आए करो। हिंदुओं को खत्म करने की बातें खुलेआम कही जा रही हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई दिखाई नहीं देता। यह सन्नाटा, यह सरकारी खामोशी खुद दंगों से भी ज्यादा भयावह प्रतीत होती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या जानबूझकर आंखें मूंद लें, तो फिर उस निरीह जनता के पास न्याय मांगने के लिए आखिर कौन सा दरवाजा बचता है? अब जरा इस पूरी तस्वीर को भारत के दृष्टिकोण से देखिए। जब पड़ोस के घर में आग लगती है तो उसकी लपटें और चिंगारियां देर सबेर अपने घर तक भी पहुंचती हैं। आज भारत का माहौल सामान्य नहीं है। लोगों के भीतर गुस्सा उफान पर है। आप किसी भी शहर के चौराहे पर चले जाएं, किसी चाय की दुकान पर बैठ जाए या सोशल मीडिया फीड खंगाल लें, हर तरफ एक ही बहस, एक ही चर्चा गर्म है। भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा में बोलता हो, एक स्वर में यही कह रहा है कि अब बहुत हो चुका, पानी सिर के ऊपर जा चुका है। लोगों का धैर्य टूटने की कगार पर है और वे अपनी चुनी हुई सरकार से सीधे तीखे सवाल कर रहे हैं। कब तक सिर्फ कड़ी निंदा होगी? कब तक डोजियर ही सौंपे जाते रहेंगे? क्या हम तब जागेंगे जब बांग्लादेश में एक भी हिंदू शेष नहीं बचेगा, या तब कदम उठाएंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस समय भारत सरकार पर जनमानस का जबरदस्त दबाव है। जगह जगह रैलियां हो रही हैं, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ मांग कर रहे हैं कि अब कूटनीतिक शब्दों को पीछे छोड़कर कोई बड़ा कठोर सैन्य कदम उठाया जाए। ऐसी कार्रवाई जिसकी गूंज ढाका के सत्ता गलियारों तक पहुंचे और वहां बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा दे। जनता का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बातों से काम नहीं चल रहा और समझाने बुझाने का दौर खत्म हो चुका है, तो अब भारत को अपनी भुजबल और अपनी ताकत का परिचय देना चाहिए। और दोस्तों, ये गुस्सा, ये नाराजगी पूरी तरह जायज भी लगती है, क्योंकि अगर आज भारत, जो खुद को विश्व गुरु कहता है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अपने ही लोगों और अपने ही धर्म के अनुयायियों के लिए खड़ा नहीं होगा, तो फिर कौन खड़ा होगा? इसी उबाल और आक्रोश के बीच एक बात और तेजी से फैल रही है। अगर भारत सरकार ने जल्द ही कोई ठोस और दिखाई देने वाला कदम नहीं उठाया, तो जनता के सब्र का बांध पूरी तरह टूट सकता है। सोशल मीडिया पर लोग यहां तक लिख रहे हैं कि अगर सरकार हिचक रही है तो जनता को सीमा तक जाने की छूट दे दी जाए, फिर दुनिया देखे कि अपने भाइयों की रक्षा कैसे की जाती है। ये भावनाएं और ये जज्बात खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मामला अब किस कदर संवेदनशील हो चुका है। यह अब केवल किसी विदेश नीति या कूटनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के स्वाभिमान, भारत के आत्मसम्मान और भारत की आत्मा से जुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। इस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा वह है जो हमें खबरों में और टीवी डिबेट्स में दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा वह है जो अब तक पर्दे के पीछे बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहा था और जो अब धीरे धीरे सतह पर उभरने लगा है। क्या सच में आपको लगता है कि भारत की मजबूत सरकार या दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाने वाली भारतीय सेना हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही होगी? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खुफिया रिपोर्ट्स और जानकारियां अब छन छन कर सामने आ रही हैं, वे इस ओर इशारा करती हैं कि भारत ने अपनी रणनीतिक तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी थीं। असल में यह पूरा मामला केवल स्थानीय दंगों या सीमित हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बेहद बड़ी और गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़े हुए हैं। हमारे सूत्रों और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी तत्व मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान, जो अपनी पुरानी फितरत से कभी पीछे नहीं हटता और हर मौके पर भारत को नुकसान पहुंचाने के रास्ते तलाशता रहता है, उसने बांग्लादेश में फैली अस्थिरता और अराजकता को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। खुफिया इनपुट्स यह संकेत दे रहे थे कि पाकिस्तान के कई प्रशिक्षित और खतरनाक आतंकवादी चुपचाप बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो चुके थे। उनका मकसद पूरी तरह साफ था, बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाना, वहां हिंसा को हवा देना और भारत पर बड़े हमलों की जमीन तैयार करना। वे वहां सुरक्षित ठिकानों में रह रहे थे, ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे और किसी बड़े वार की फिराक में थे। लेकिन उन नासमझ ताकतों को शायद यह एहसास नहीं था कि यह 1947, 1962 या 1971 वाला भारत नहीं है। यह 2025 का नया आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी नजरें बाज की तरह पैनी हैं और जो अपने दुश्मनों को उनकी मांद में भी पहचान लेता है, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका सीना वाकई गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। जब पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि भारत सिर्फ बयानों और कड़ी निंदा तक सीमित है, उसी वक्त भारत की खुफिया एजेंसियां, रॉ और भारतीय सेना मिलकर एक ऐसे गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी थीं, जिसकी भनक किसी को कानो कान नहीं लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने आपसी तालमेल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह किसी भी तरह से कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। हमारे जांबाज कमांडोज ने बांग्लादेश की सीमा के भीतर, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बेहद निर्णायक कदम उठाया। जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वे यह दावा कर रही हैं कि सीमा के भीतर दाखिल होकर उन ठिकानों को बेहद सटीक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया गया
जहां पाकिस्तान से आए आतंकवादी छिपकर बैठे थे और लगातार भारत के खिलाफ नफरत और जहर फैला रहे थे। इसे एक तरह का कोवर्ट सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। घोर अंधेरी रात में जब वे आतंकी अपने भ्रम और झूठे सपनों की दुनिया में डूबे हुए थे, उसी पल हमारे जवान मौत बनकर वहां पहुंच चुके थे। कहा जा रहा है कि इस जबरदस्त और निर्णायक कार्रवाई में एक दो नहीं बल्कि पूरे 45 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया गया। उन्हें सीधे मौत के घाट उतार दिया गया और उनके ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ लॉन्च पैड्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। यह खबर अपने आप में यह साफ कर देती है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में रत्ती भर भी समझौता नहीं करता, चाहे सामने कोई भी ताकत क्यों न हो। यह उन तमाम शक्तियों और उन पड़ोसी मुल्कों के लिए एक सीधा और दो टूक संदेश था कि अगर तुम हमारे आसपास बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचोगे, 45 आतंकवादियों का सफाया कोई छोटी या सामान्य बात नहीं है। यह उस पूरे टेरर नेक्सस पर करारा वार है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों के बीच आकार ले रहा था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अगली सुबह उन कैंपों में सिर्फ बारूद की गंध, धुएं के गुब्बार और बिखरी लाशें पड़ी होंगी। जाहिर है पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि यह सब क्या हुआ और इतनी सटीकता से कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक झलक है, एक ट्रेलर है। असली तस्वीर अभी बाकी है। सीमा रेखा पर, बॉर्डर के आसपास इस वक्त जो गतिविधियां चल रही हैं, वे इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और रोमांचक हैं। क्या आपको अंदाजा है कि इस समय भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात कैसे हैं? अगर आप वहां का नजारा अपनी आंखों से देख लें तो ऐसा लगेगा मानो हम किसी भीषण युद्ध के मुहाने पर खड़े हों। भारत सरकार ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। जो नरमी, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी और जो समझौतों की नीति पहले अपनाई जा रही थी, वह अब पूरी तरह खत्म होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। यह तैयारी सिर्फ फाइलों या बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने सीमा पर अपने सबसे घातक हथियारों में से एक 30 राफेल फाइटर जेट्स को तैनाती के लिए रवाना कर दिया है। राफेल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, जिसकी गर्जना से दुश्मन पायलट रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब 30 राफेल जेट्स एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे तो वह मंजर कितना डरावना और निर्णायक होगा। जब ये राफेल आसमान में सोनिक बूम पैदा करेंगे तो उसकी गूंज सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ढाका तक महसूस की जाएगी। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पूरी तरह युद्ध स्तर की तैयारी कहा जा रहा है। यह साफ संकेत है कि भारत अब हालात को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और जरूरत पड़ी तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। राफेल फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये दुश्मन की सीमा में बहुत अंदर घुसे बिना मीलों दूर से ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। इतनी सटीकता कि जैसे निशाना सुई की नोक पर लगाया गया हो। इनकी मौजूदगी ही यह बताने के लिए काफी है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। और यह गंभीरता सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी ताकत की एक अभेद्य लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 50 अत्याधुनिक मिलिट्री टैंक्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। ऐसे टैंक जो पल भर में दुश्मन के बंकरों, ठिकानों और पूरे इलाके को समतल करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही हजारों की संख्या में भारतीय सेना के जवान भारी गोला बारूद और ताकतवर आर्टिलरी गन्स के साथ सीमा पर मुस्तैद कर दिए गए हैं। जरा इस पूरे दृश्य को अपने जहन में उतारिए। सीमा के उस पार सन्नाटा पसरा है, डर और बेचैनी है, और इस पार भारतीय सेना के बूटों की गूंज है, टैंकों के इंजनों की गड़गड़ाहट है, शौर्य और आत्मविश्वास है, और ऊपर आसमान में फाइटर जेट्स की लगातार गश्त है। ये पूरा शक्ति प्रदर्शन किसी दिखावे के लिए नहीं किया गया है। भारत ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि अगर बांग्लादेश सरकार और वहां का कमजोर, निकम्मा प्रशासन हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाता, अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल प्रभाव से नहीं रुकते, तो भारतीय सेना को सीमा पार करने और ढाका की ओर बढ़ने में देर नहीं लगेगी। हालात धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जिसे कई लोग एक तरह के धर्म युद्ध के रूप में देख रहे हैं, जहां एक तरफ मानवता के दुश्मन और कट्टरपंथी ताकतें हैं और दूसरी तरफ वे शक्तियां हैं जो आतंक को कुचलना जानती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा समर्थन इस बात का संकेत है कि अब दुनिया आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट होती नजर आ रही है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण को समझिए। एक तरफ भारत अपनी विशाल सेना, राफेल जेट्स, टैंकों और मिसाइल क्षमताओं के साथ पूरी ताकत में खड़ा है। दूसरी तरफ इजराइल जैसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस और सैन्य रूप से मजबूत देश खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा होकर चेतावनी दे रहा है। और सामने कौन है? एक राजनीतिक रूप से अस्थिर और कमजोर बांग्लादेश और दूसरी ओर एक आर्थिक रूप से कंगाल, बिखरा हुआ पाकिस्तान। ऐसे में पलड़ा किस तरफ झुका हुआ है, ये बताने की शायद जरूरत भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है,
क्या हालात वाकई युद्ध की दहलीज तक पहुंचेंगे? क्या बांग्लादेश सरकार इन कड़े संकेतों और चेतावनियों को समझ पाएगी? मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कहा जाता है, क्या वे यह नहीं देख पा रहे कि उनका देश किस खतरनाक दिशा में बढ़ता जा रहा है? या फिर वे जानबूझकर कट्टरपंथी दबाव के आगे आंखें मूंदे बैठे हैं? भारत द्वारा 45 आतंकवादियों का खात्मा सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर। पूरी फिल्म अभी बाकी है। और अगर अब भी वहां मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला नहीं रुका, अगर अत्याचार जारी रहे, तो आने वाला अध्याय इससे कहीं ज्यादा बड़ा और निर्णायक हो सकता है। अगर अब भी वहां हिंदुओं के घर जलाए जाते रहे, तो यह साफ समझ लेना चाहिए कि जो राफेल फाइटर जेट्स वहां तैनात किए गए हैं, वे किसी शोपीस या नुमाइश का हिस्सा नहीं है। जो टैंक बॉर्डर पर भेजे गए हैं, वे सिर्फ परेड देखने या फिर चुपचाप वापस बैरकों में लौटने के लिए नहीं आए हैं। भारत का इतिहास गवाह रहा है कि हमने कभी भी पहले हमला करने की नीति नहीं अपनाई। हम शांति में विश्वास रखने वाला देश है। बुद्ध और गांधी की धरती हैं हम। लेकिन अगर कोई हमारी शालीनता और संयम को हमारी कमजोरी समझने की भूल करता है, तो जवाब देना भी हमें उतनी ही मजबूती से आता है। हम सिर्फ अहिंसा की परंपरा से नहीं आते, बल्कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की विरासत भी हमारे साथ है। आज का भारत वह पुराना भारत नहीं रहा। यह न्यू इंडिया है, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है और अपनी शर्तों पर शांति कायम करना भी। इसी पूरे जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम में अब एक और किरदार की एंट्री होती है, और वह है हमारा पुराना, आजमाया हुआ, लेकिन हर बार नाकाम रहने वाला पड़ोसी पाकिस्तान। जैसा कि पहले से अंदेशा था, पाकिस्तान अपनी घिसी पिटी आदतों से बाज नहीं आया। जैसे ही उसे लगा कि उसका तथाकथित दोस्त, या कहें भारत के खिलाफ उसका नया मोहरा बांग्लादेश दबाव में है, उसने भी गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से लगातार गैर जिम्मेदाराना और बेतुके बयान सामने आने लगे कि वह बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम उठाया, तो पाकिस्तानी सेना भी चुप नहीं बैठेगी और वह भी मोर्चा खोल देगी। दोस्तों, यह सुनकर एक पल को हंसी आती है और अगले ही पल गुस्सा। वही पाकिस्तान जिसके अपने देश में हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को खाने के लिए आटे की एक थैली के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो खुद गृह युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है, जहां बलूचिस्तान सुलग रहा है, वही पाकिस्तान आज भारत जैसी महाशक्ति को आंखें दिखा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चींटी पहाड़ को ललकार रही हो। हालांकि इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होगी। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक और गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर बांग्लादेश में अचानक इतनी नफरत आई कहां से? ये वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में भारतीय सेना ने अपने खून की कीमत पर आजादी दिलाई थी। उस दौर में पाकिस्तानी सेना ने वहां के लोगों पर जो जुल्म ढाए थे, जो कत्लेआम मचाया था, उनसे बचाने वाला भारत ही था। हमारे सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर उन्हें आजाद कराया था। लेकिन आज वहां की नई पीढ़ी को या तो वह इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा, या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कट्टरपंथ का जहर वहां इस हद तक घोल दिया गया है कि लोग अपने ही मुक्तिदाता, अपने ही पड़ोसी और अपने ही देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को दुश्मन मानने लगे हैं। भारत के लिए अब यह वेट एंड वॉच, यानी सिर्फ देखते रहने और इंतजार करने का वक्त नहीं है। जो कदम उठाए गए हैं, जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया गया है, वह हालात की मांग थी। आप खुद देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह आम लोग भारत सरकार के इस फैसले की खुलकर सराहना कर रहे हैं। देश में एक नया जोश, एक नई उमंग दिखाई दे रही है। लोगों को लग रहा है कि लंबे समय बाद किसी सरकार ने इतनी तेज, सख्त और निर्णायक प्रतिक्रिया दी है। आतंकियों के मारे जाने की खबरों ने बहुत से लोगों के दिलों को ठंडक दी है और यह एहसास कराया है कि अब भारत सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है। जनता के मन में भरोसा और उम्मीद का नया सागर उमड़ रहा है और हर कोई महसूस कर रहा है कि यह समय किसी भी स्थिति में पीछे हटने का नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े होने का है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सतर्क भी रहना होगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान जैसे देश जब चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वे पूरी तरह हताश हो जाते हैं, तब वे सबसे ज्यादा खतरनाक हरकतें करते हैं। ऐसे हालात में वह प्रॉक्सी वॉर को और तेज कर सकते हैं, छिपकर वार कर सकते हैं और अस्थिरता फैलाने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि भारत ने सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। थल सेना के साथ साथ नेवी को भी बंगाल की खाड़ी में हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स 24 घंटे आसमान में निगरानी कर रही है। हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, हर संदिग्ध मूवमेंट पर बात जैसी पैनी नजर रखी जा रही है। यह जो मौजूदा तनाव है, वह आने वाले दिनों में और भी गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बांग्लादेश ने समय रहते अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई, तो संभव है कि दुनिया कुछ ऐसा देखे जो उसने पहले कभी न देखा हो सकता है कि आने वाले वक्त में विश्व के नक्शे पर कुछ लकीरें बदली हुई नजर आएं। भारत की सुरक्षा और उसकी अखंडता से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, और जहां तक हिंदुओं की सुरक्षा की बात है, वह भारत की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी नैतिक और ऐतिहासिक जवाबदेही भी है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई हिंदू संकट में पड़ता है, तो उसकी नजरें उम्मीद से भारत की ओर ही उठती हैं। और आज भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह उन उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। ये वक्त बिखरने का नहीं,
बल्कि एकजुट होने का है। ये समय संकल्प लेने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आवाज इतनी मजबूत और बुलंद हो कि उसकी गूंज ढाका की गलियों तक साफ सुनाई दे कि हिंदू अकेला नहीं है, उसके साथ 125 करोड़ का भारतवर्ष मजबूती से खड़ा है। अब तक हमने सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक दबाव की बात की, लेकिन इस पूरे मामले का एक सामाजिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज करना भारी भूल होगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ सत्ता संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता भर नहीं लगती, बल्कि यह एक सुनियोजित एथेनिक क्लींजिंग यानी जातीय सफाई की कोशिश जैसी प्रतीत होती है। जब किसी एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ इमारतों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उस समुदाय के मनोबल को तोड़ना, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान को मिटाना होता है। और यही असली वजह है कि भारत का जनमानस इतना आक्रोशित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब हमारे पड़ोस में हमारे ही भाई बहनों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया जाएगा तो यह भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकियों के मारे जाने की जो खबरें सामने आ रही हैं वे उन तमाम लोगों के लिए एक सख्त संदेश हैं जो धर्म की आड़ लेकर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। हमें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई आसान नहीं है और शायद लंबी चले। ऐसे में हमें जोश के साथ साथ धैर्य और चौकसी दोनों बनाए रखनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश की सरकार भारत के इस सख्त और निर्णायक रुख के सामने झुकने को मजबूर होगी? विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की माने तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कई स्तरों पर भारत पर निर्भर है और यही निर्भरता आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है। अगर भारत आर्थिक प्रतिबंधों का रास्ता अपनाता है, अगर सीमा को पूरी तरह सील कर दिया जाता है और प्याज, चावल सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी जाती है, तो बांग्लादेश को दबाव में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहां महंगाई तेजी से बढ़ेगी, हालात बेकाबू होंगे और आम जनता खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी होती नजर आ सकती है। सच्चाई यह है कि रोजमर्रा के खाने पीने के सामान से लेकर कई आवश्यक वस्तुएं बड़े पैमाने पर भारत से ही जाती हैं। यानी भारत के पास सिर्फ सैन्य विकल्प ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली आर्थिक हथियार भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भारत ने सबसे पहले अपनी सैन्य क्षमता का स्पष्ट संकेत दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार सामने वाले को उसी भाषा में संदेश देना पड़ता है जिसे वह सबसे अच्छी तरह समझ सके। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि यह साफ हो जाए कि भारत अब केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत हमेशा शांति, संतुलन और स्थिरता का पक्षधर रहा है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक रही है, चाहे खतरा सीमा के भीतर हो या सीमा के पार। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत भर नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार और निर्णायक ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, जो जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ सीधा और निर्णायक कदम उठाना चाहिए? क्या अब केवल कूटनीति काफी नहीं रही और आर पार की निर्णायक लड़ाई का समय आ चुका है? या फिर अभी भी कोई ऐसा रास्ता बचा है जिससे हालात को बिना बड़े टकराव के संभाला जा सके? अपने विचार, अपनी राय और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज भी इस बहस का एक अहम हिस्सा है। इस पूरे विवरण में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि भारत द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की निश्चित योजना, सीमा को पूरी तरह सील करने का फैसला, प्याज, चावल और जरूरी सामानों की सप्लाई रोकने का निर्णय, या इन कदमों के चलते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के तुरंत घुटनों पर आ जाने जैसे दावे, इन सभी बिंदुओं पर अभी तक भारत सरकार या किसी भी आधिकारिक सरकारी एजेंसी की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये बातें विभिन्न विश्लेषणों, संभावनाओं, रणनीतिक चर्चाओं और मीडिया में चल रही अटकलों पर आधारित हैं। इन्हें सरकारी नीति या घोषित निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दर्शकों से आग्रह है कि वे इन तथ्यों को अंतिम सत्य मानने के बजाय केवल एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के तौर पर समझें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान और विश्वसनीय सरकारी स्रोतों की पुष्टि का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका यह छोटा सा एक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतर, रोचक और सटीक खबरें लाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जानकारियों तक पहुंच सकें और सही तथ्यों से अपडेट रहें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप कभी भी कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे। याद रखिए, आपका समर्थन ही हमें लगातार सच्ची और तेज खबरें लाने की ताकत देता है।
तो फिर इंतजार किस बात का? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।